हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग को काफ़ी बेहतरीन ट्रिक देने वाले हैं। त्रिभुज की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं उसका आसान ट्रिक 2 सेकंड में बनाने का। जैसे मान लीजिए ये तो आपको दिख रहा है कि ये एक ही त्रिभुज है, तो इसका आंसर आपका 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको त्रिभुज की संख्या कितना है ये आपको पता नहीं है। सीधा इस ट्रिक को समझिए, 1 2 लिख देना है और फिर दोनों को जोड़ देना है, तो 2 1 3, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या बताना है, कितना त्रिभुज इस फिगर में आ रहा है। तो 1 लिखना है, 2 3, इसको सबको जोड़ देना है, 3 2 5 1 6। इस तरह से आप किसी भी त्रिभुज की संख्या ज्ञात कर सकते हैं कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितना है। इसके आगे भी मैं आपको और देने वाला हूँ, तब तक के लिए यही इसी को कंसेप्ट कीजिए। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राठौर मैथ्स मुजफ्फरपुर में। स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोग को काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक देने वाले हैं। त्रिभुज की संख्या कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं 2 सेकंड में। तो इसका टाइप 1 पिछले वीडियो में दे दिए हुए हैं, ये आपका टाइप 2 है। इसमें आपको ये फिगर दिया हुआ रहेगा एग्जाम में, आपको यह बताना है कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कुल कितने होंगे। तो विद्यार्थी को इसको काउंट करने में काफ़ी समय लग जाता है और वह गलती भी कर लेते हैं। तो इसको आराम से इस ट्रिक को समझिए। करना है तेज़ी से, इसमें 1 लिखना है, 2 लिख देना है, 3 लिखना है, 4 है, क्योंकि 4 4 लिख देना है, 4 तक आ गया, 1 2 3 4, और इस सबको काउंट कर देना है। तो 4 3 7 2 9 1 10। इसका मतलब है कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। थैंक यू। हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राठौर मैथ्स मुजफ्फरपुर में। स्टूडेंट्स, आप लोगों को टाइप 1 टाइप 2 पिछले वीडियो में दे दिए हुए हैं, और उसमें यह दिए थे कि त्रिभुज की संख्या हम कैसे 2 सेकंड में ज्ञात कर लेंगे। जैसे इस बोर्ड पे देखिए, मान लीजिए कि आपको निकालना है, त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना है, और वो भी 2 से 3 सेकंड में। मान लीजिए एक त्रिभुज आपको एग्जाम में दे देगा, जैसे त्रिभुज दिया हुआ है, और बोलेगा कि इसमें त्रिभुजों की कुल संख्या कितनी है। अब बच्चे जो है इसको काउंट करने लगते हैं, गिनते गिनते उनका गलती भी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ज़्यादा इसमें फिगर में दिया हुआ रहता है चित्र। तो इसको आसान ट्रिक दे रहे हैं 2 सेकंड में, उसको आप लोग को समझना है। सबसे पहला करना है कि इसको 1 2 3 कर देना है। यहाँ भी 1 2 3 होगा, यहाँ भी 1 2 3 होगा। इसको काउंट करिए, 3 2 5 1 6, यहाँ भी 3 2 5 1 6, यहाँ भी 3 2 5 1 6। इसको जब ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 18। इसका मतलब है कि त्रिभुज में जो है ना, त्रिभुजों की संख्या कुल कितना होंगे, 18 होंगे। एक और विधि जानिए, डायरेक्ट ट्रिक। सीधा 3 2 5 1 6, 6 लिख देना है, गुना 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, 3 लाइन में विभाजित है, 3 से गुना कर दीजिए 18। आप इस तरह से भी डायरेक्ट बना सकते हैं। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को त्रिभुज की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे कि एग्जाम में एक त्रिभुज दे देगा, उस त्रिभुज में अनेकों त्रिभुज का निर्माण कर देगा। अब बोल देगा कि इसमें संख्या कितना है, टोटल संख्या बताने के लिए। तो उसका मैं आसान ट्रिक देने जा रहा हूँ। आपके एग्जाम में इसी तरह का एक त्रिभुज दे देगा, अब बोल देगा कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तुरंत इसको लिख देना है 1 2 3, यहाँ भी 1 2 3, यहाँ भी 1 2 3, क्योंकि 3 फिगर में है। अब इसको ऐड कीजिए, 3 2 5 1 6, 3 2 5 1 6, 3 2 5 1 6, और इसी को ऐड कर दीजिएगा, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। अर्थात कहने का अर्थ है कि इस त्रिभुज की संख्या कितना है, 18 है। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग को काफ़ी बेहतरीन ट्रिक देने वाले हैं। 2 सेकंड में आप किसी भी त्रिभुज में कितना हो संख्या में त्रिभुज दिया हो, उसको आराम से आप बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि इस आप बोर्ड पे देखिए, एक त्रिभुज दिया हुआ है। इसी तरह से आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं तो एक क्वेश्चन देता है, 2 क्वेश्चन देता है, एक त्रिभुज दे देगा। अब बोले कि इसमें संख्या कितना है, त्रिभुजों की संख्या। तो विद्यार्थियों को काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, लेकिन आज के बाद कन्फ्यूजन आप लोग को नहीं होगा। सीधा आप इसमें 1 लिखिएगा, 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3 4, 1 2 3 4, और इसको ऐड कर देना है। तो 4 3 7 2 9 1 10, तो यहाँ भी 10 होगा, यहाँ भी 10 होगा, टोटल जोड़िएगा कितना हो जाएगा, 30। या आप इस मेथड से भी बना सकते हैं, जैसे कि 10 है, 10 में इसमें 1 2 3 लाइन है, लाइन से गुना कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राठौर मैथ्स मुजफ्फरपुर में। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोग को काफ़ी बेहतरीन ट्रिक देने वाले हैं। इस ट्रिक को आप लोग समझिए। जैसे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं तो आपको एक त्रिभुज दे देगा, और त्रिभुजों में अनेकों त्रिभुज का निर्माण कर देगा, और बोलेगा कि इसमें त्रिभुजों की कुल संख्या कितनी है। तो विद्यार्थियों को काफ़ी प्रॉब्लम होता है इस तरह के क्वेश्चन को बनाने में, लेकिन आज के बाद आप लोगों को परेशानी नहीं होगा, और आप मात्र इसे 2 सेकंड में बना कर रख दीजिएगा। 2 सेकंड ही लगेगा किसी भी त्रिभुज की संख्या ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहला चीज़ है कि ये देखना है कि इसमें खंड कितना दिया है। तो खंड तो इतना दे दिया है, तो इसमें करना है कि मान लीजिए कि खंड A1 लिखिए, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ भी वही होगा 1 2 3 4 5,
यहाँ भी वही होगा 1 2 3 4 5, यहाँ भी वही होगा 1 2 3 4 5। ये आप कर लेना है, या आपको सिर्फ एक ही करना है। अभी हम आपको समझाने के लिए इतना कर दिए हैं। तो जैसे इसको सबको जोड़ दीजिए, 5 4 9 3 12 और 2 14 1 15। तो यहाँ 15, तो यहाँ भी 15 होगा, यहाँ भी 15 होगा, यहाँ भी 15 होगा। तो सब जगह जोड़ने की जरूरी नहीं है, लिखने की जरूरी आपको नहीं है, एक जगह लिखना है सिर्फ। और इसको सबको जब ऐड करते हैं आप तो कितना हो जाएगा 60। तो यानी कि कहने का अर्थ है कि इस त्रिभुज में टोटल त्रिभुजों की संख्या कितना हो गया, 60 हो गया। इसका अगर शॉर्ट फॉर्म में बनाना है तो एक ही सिर्फ लिखिएगा, ये वाला जो दिया है सो। जैसे मान के चलिए कि मैं आपको बता रहा हूँ एक और त्रिभुज बनाकर, जैसे कि एक ये त्रिभुज हुआ, इसी को हम बता रहे हैं। ऐसे कर दीजिएगा, ऐसे कर देना है, ठीक है। इसी त्रिभुज को हम बना रहे हैं, 1 2 3 4। यहाँ पे आपको एक ऐसे लाइन दिया हुआ है, एक ऐसे लाइन है और एक ऐसे लाइन है, 1 2 3 4 5। दूसरा माने इसी फिगर को हम समझाना चाह रहे हैं। तो आपको इतना भी मेहनत नहीं करना है, सीधा इसको ऐड कीजिए, 5 4 9 3 12 2 14 1 15, यानी 5 जोड़ 4 जोड़ 3 जोड़ 2 जोड़ 1। तो आपका हो जाएगा 5 4 9 3 12 2 14 1 15, ठीक है। अब इसमें लाइनिंग गिनना है, कितना लाइन दिया हुआ है। तो 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन और एक 4 लाइन। इसमें 4 से आप क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। तो 15 जगह कितना होगा, 60। देखिए यहाँ भी हम लोग ऐड किए तो 60 ही आया, ऐसे भी क्या आ गया, 60 ही आ गया। इस तरह से आप किसी भी त्रिभुज में त्रिभुजों की संख्या आराम से 2-3 सेकंड में क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसको आप लोग कंसेप्ट बेहतरीन कर लीजिए ताकि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आसानी से आप उसको बना सके। थैंक यू फ्रेंड्स, आप लोग को आज त्रिभुज की संख्या ज्ञात करने के लिए आसान ट्रिक देने वाले हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसको शॉर्ट ट्रिक में भी शॉर्ट ट्रिक है। जैसे मान के चलिए कि एक त्रिभुज एग्जाम में दे देगा इसी तरह का त्रिभुज, और बोलेगा कि इसमें त्रिभुजों की कुल संख्या कितनी है। सारे बच्चे इस क्वेश्चन को एग्जाम में छोड़ देते हैं, लेकिन आज के बाद आप लोग नहीं छोड़ेंगे। सीधा करना है कि इसमें 1 2 3 4 5 लिख देना है, और इसको जोड़ दीजिए, 5 4 9 3 12 2 14 1 15। तो सारे खंड में 15 है, 15 होगा, यहाँ भी 15 होगा, यहाँ भी 15 होगा, यहाँ भी 15 होगा, यहाँ भी 15 होगा। तो टोटल कितना हो गया, टोटल आपका 60 हो गया। इस तरह से आप आराम से आंसर क्या करना है, कर देना है। या इस सबको जोड़े हैं तो कितना आया, 15। यहाँ खंड हो गया 1 2 3 4, 4 से गुना कीजिए, 15 चौका 60। इस तरह से आप बना सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, आप लोग को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राठौर मैथ्स मुजफ्फरपुर में। दोस्तों, आज मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, त्रिभुज, यानी कि त्रिभुज की संख्या ज्ञात कैसे करते हैं। मीन्स कहने का अर्थ है कि त्रिभुज की संख्या माने कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना नहीं, आपको त्रिभुज का एक चित्र दे देगा, एक फिगर दे देगा त्रिभुज का, उसमें अनेकों त्रिभुज क्या कर देगा, ड्रॉ कर देगा, बोलेगा कि इसमें त्रिभुज की कुल संख्या कितनी है। तो विद्यार्थियों को काफ़ी परेशानी झेलना पड़ता है इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, लेकिन आज के बाद आप लोग को ये परेशानी नहीं होगा। जैसे देखिए, यहाँ पे एक त्रिभुज दिया है, एक त्रिभुज दे दिया, और इस त्रिभुज में बोला है कि इसमें त्रिभुजों की कुल संख्या कितनी है। तो ये काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कि इसमें बताना कि त्रिभुज में संख्या कितनी है। तो इसमें करना यह है कि सीधा आप लोग को ये फिगर 1 माने इसमें ब्लैंक्स किया हुआ है, तो इसको 1 कर दीजिएगा, इसको 2 कर दीजिएगा। ट्रिक को समझिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक है। यहाँ भी लिखिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4, और सबको ऐड कर देना है। ऊपर से आइए, 4 3 7 2 9 1 10, 3 2 5 1 6, फिर यहाँ 3 2 5 1 6, यहाँ भी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ ये 2 1 3, और इस सब को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। 10 6 16, 16 6 22 और 3 25, यानी कि 25। इसका मतलब यह हुआ कि इस त्रिभुज में त्रिभुजों की कुल संख्या 25 है। त्रिभुज में त्रिभुजों की कुल संख्या कितना है, 25 है। आप किसी भी इस तरह के त्रिभुज को आराम से आसानी से बना सकते हैं। याद रखना है, कभी कभी सर्कल में त्रिभुज दे देता है, रेक्टेंगल में सर्किल दे देता है, स्क्वायर में ट्रायंगल खींच देता है, और बोलता है कि संख्या कितना होगा। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, बनाना है। जैसे एक और देख लीजिए, मान के चलिए कि एक त्रिभुज दे दिया, ठीक है, त्रिभुज दे दिया, और इस त्रिभुज में 1 2 3 एक और लाइन खींच दिया 4, और यहाँ से ऐसे मिला दिया 1 2 3 4, और इसमें बोल रहा है कि त्रिभुज की संख्या बताइए। ये और कन्फ्यूजन में स्टूडेंट आ जाते हैं, लेकिन आप आज के बाद इसको आराम से बना सकते हैं। 2-4 सेकंड में आपका आंसर आपके पास होगा। सबसे पहला करना है कि त्रिभुज देख लेना है, कोई काउंट नहीं करना है, डायरेक्टली ट्रिक यूज करना है। 1 2 3 4 5 नंबर से इस ट्रिक को बनाया गया, 5 हो गया।
यहाँ भी देखिए, यहाँ भी उतना ही होगा 1 2 3 4 5, यहाँ भी वही होगा 1 2 3 4 5, यहाँ भी होगा 1 2 3 4 5, यहाँ भी होगा 1 2 3 4 5। सीधा क्या करना है कि एक जगह लिखना है आपको और सबको आप लोग को ऐड कर देना है। तो 5 में 5 में 4 को जोड़िएगा तो 9 9 3 12 12 2 14 1 15, 15 हो गया। इसका मतलब इसमें भी 15, इसमें भी 15, यहाँ भी 15, यहाँ भी 15 और यहाँ भी 15। तो आप लोग को इतना मेहनत नहीं करना है, सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, 4 5, 5 से क्या कर दीजिए गुना कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 75। यानी कि इस त्रिभुज में त्रिभुजों की संख्या टोटल कितना हो जाएंगे, 75 हो जाएंगे। इसमें जैसे 15 आया, एक और विधि देखिए, तो यहाँ भी 15 आएगा, इसमें 15 आया, यहाँ भी 15 आया, यहाँ भी कितना आएगा 15 ही आएगा, यहाँ भी 15 आएगा और यहाँ भी कितना आएगा 15 आएगा। इसको जोड़िएगा तो 15 दूना 30, 15 45, 15 60, 15 55 75। यानी कि ऐसे लिख कर बना दीजिए या डायरेक्ट लाइन गिन लीजिए, जैसे 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन और 5 से गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा 75 हो जाएगा। अर्थात दोस्तों आप लोग को किसी भी त्रिभुज में त्रिभुजों की संख्या आप इसी ट्रिक से ज्ञात कीजिएगा, विद इन सेकेंडों में आप क्या कर दीजिएगा, बना दीजिएगा। स्टूडेंट्स, अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट करना ना भूलें और साथ में चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने मित्रों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वे लोग भी इससे लाभान्वित हो। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग को त्रिभुज की संख्या कैसे इजी में ज्ञात कर सकते हैं 2-3 सेकंड में, वो आज बताने वाले हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कि एक त्रिभुज दे देगा इस तरह का, अब बोलेगा कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कुल कितनी है बतावे, तो काफ़ी विविधता से भरा हुआ यह फिगर है और इसको बताना काफ़ी टफ है, लेकिन आज के बाद आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगा। सीधा यहाँ लिखिएगा 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 और सबको ऐड कर दीजिए। 5 4 9 3 12 2 14 1 15, यहाँ भी ऐड कर दीजिए 4 3 7 2 9 1 10, यहाँ भी ऐड कीजिए 3 2 5 1 6, यहाँ भी ऐड कीजिए 2 1 3 और सबको जोड़ दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा 5 6 11 11 3 14 1 2 1 3। यानी टोटल त्रिभुजों की संख्या कितना हो जाएगा 34 होगा। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग को काफ़ी इम्पोर्टेंट संख्या निकाल त्रिभुज की संख्या कैसे हम निकाल सकते हैं वो ट्रिक बताने वाले हैं, जो 2-3 सेकंड में आप क्या कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। जैसे देखिए, एक ये फिगर दे दिया और इसमें बोल देगा कि त्रिभुज की संख्या कितनी होगी। सबसे पहले करना है कि 1 2 3 4 5 6 लिख देना है। यहाँ भी ऊपर आगे बढ़ती है 1 2 3 4 5 6 लिख देना और यहाँ पे करना है कि 6 जितना संख्या लास्ट होता है उसका स्क्वायर कर दीजिए, कितना आएगा 36। इसमें हमेशा 2 से गुना करना है, तो 36 गुना कितना होगा 72। और इसके बाद ये जो त्रिभुज का परफेक्ट त्रिभुज बना हुआ है इसको छोड़ देना है, 1 2 3 4 5 जितना संख्या हो उससे क्या करना है, उसमें से माइनस कर देना है 5। तो 72 में से 5 गया कितना हो जाएगा 67, यानी 67 यही आपका आंसर हो गया। थैंक यू।